गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो देखिए होता क्या है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम इट इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ हार्ट, है ना। दूसरा पॉइंट, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। किससे मिलकर बना है? कार्डियक मसल फाइबर से। ठीक है, एक स्पेशल सिस्टम है, ठीक है, जो कि इंपल्सेस जनरेट करता है। ठीक है, और किससे मिलकर बना है? मेड अप ऑफ कार्डियक मसल से मिलकर बना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, they produce and conduct the electrical impulse, है ना, इंपल्स जनरेट कर सकता है। दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट वर्क एज ऑटोरिथमिसिटी। ऐसा नहीं है, देखिए ये ऑटोमेटिक रिदम आ जाती है, जैसे कंडक्शन सिस्टम है। ठीक है, अपना इंपल्स जनरेट होता रहता है और हार्ट अपना ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ आपको करना है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है। एक्चुअली ये कनेक्ट होता है एएनएस से, ठीक है, तो ऑटोमेटिक होता रहता है, इसलिए ऑटोरिथमिसिटी आती रहती है हार्ट की। ठीक है, किसकी वजह से? कंडक्शन सिस्टम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिस सिस्टम consists of 4 मेजर पार्ट। ठीक है, कितने हैं? 4 मेजर पार्ट हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके कौन से हैं 4 मेजर पार्ट। पहला है हमारा एसे नोड। ठीक है, क्या है? एसे नोड। दूसरा है हमारा एवी नोड, है ना। तीसरा है बंडल ऑफ हिज। ठीक है, चौथा है पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक, 4 से मिलके बना होता है। एसो नोड की फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इन दोनों की फुल फॉर्म है एसे नोड की साइनोएट्रियल नोड है, एवी नोड की एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा है एसे नोड। ठीक है, यहां पर एसे नोड है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड है, ये हमारा एसे नोड है, ये एवी नोड है। ठीक है, एसे नोड, एवी नोड। उसके बाद ये बैकमैन है। एक्चुअली ये साइंटिस्ट के नाम है, मैं अभी बताऊंगा कि कौन है ये साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, तीनों के अलग नाम पे पड़ा है। ठीक है, और
ये बंडल ऑफ हिज है और ये पुरकिंजे फाइबर्स है जो कि अंदर मायोकार्डियल लेयर में गया होता है, ठीक है। अब देखिए 3 साइंटिस्ट वो कौन थे जिनके नाम मैं बताना चाहूंगा। ये तो बैकमैन थे, ठीक है। दूसरे हमारे ये बैंक बैक थे, ये इसके नाम पे बैंक बैक है, ठीक। बैंक बैक बंडल बोलते हैं इसको, इसीलिए इसका बैंक बंडल है। एक बैकमैन थे, एक बैंक बैक थे, और दूसरे हमारे त्रोल बंडल, ये त्रोल थे वो, ठीक है। उनका नाम त्रोल था, ठीक है, त्रोल बंडल, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा है त्रोल बंडल। तो ये तीनों ब्रांचेस हैं, एक ये हो गई, एक बैंक बैक है, ये बंडल बैकमैन है, और ये बैंक बैक बंडल है, और ये त्रोल बंडल है, ठीक है। ऐसे नोड से ये ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है। मैं एक और डायग्राम ले लेता हूं ताकि आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए डायग्राम है, ठीक है। ऐसे ही हार्ट में गया होता है। ये देखिए ऐसे नोड है जो कि सिचुएटेड है जस्ट हमारा जहां पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग हो रही है, यानी कि जो एट्रियम है हमारा, राइट एट्रियम है, वहां पर जस्ट इसका सिचुएशन है, यानी कि वहीं पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक ब्रांच ये आई हुई है, ये, और एक ये आई हुई है, एक ये है, और ये है, ठीक है। तो ये तो बैकमैन हो गए, ठीक है, बैकमैन हो गए, बैकमैन बंडल, और ये हमारे बैंक बैक हो गए बंडल, ठीक है। और ये हमारा त्रोल बंडल हो गया, ठीक। ये हमारा एवी नोड हो गया, ठीक है, एवी नोड। ये सॉरी, ये ऐसे नोड है, माफ कीजिए भाई, ठीक है। ये क्या है, ऐसे नोड है, और ए बी नोड है, ठीक है। और ये हमारा बंडल ऑफ हिज है, यहां से बंडल ऑफ हिज, और ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ठीक। ऐसे देखिए ये यहाँ से, ये यहाँ सिचुएटेड है, उसके बाद ये हमारा एवी नोड है, ये एसी नोड है, उसके बाद यहाँ से ये ब्रांचेस डिवाइडेड हो जाती है। ये हमारी लेफ्ट ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और ये हमारी राइट ब्रांच है, ठीक है। ये डिवाइडेड हो जाती है, तो ये ऐसे ब्रांचेस निकल आती हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि ऐसे नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं भाई कि ऐसे नोड क्या होता है। और उससे पहले एक हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्चुअली एक इंट्रा नोडल पाथवे है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, इंट्रा नोडल पाथवे, इंट्रा नोडल पाथवे। ये इंट्रा नोडल पाथवे क्या होता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। a pathway present between ऐसे नोड एंड एबी नोड, जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। ये इंटरनोडल पाथवे क्या है अभी मैं समझाता हूं। एक्चुअली इसमें मेनली 3 कनेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 3 कनेक्शन, ठीक है। इसको जो मैंने बताया था कि ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे नोड था, क्या था, ये ऐसे नोड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ये 3 ब्रांचेस निकली हुई थी, ठीक है, ये 3 ब्रांचेस निकली। फिर यहाँ पर एबी नोड था, ये ऐसे नोड था, ये क्या था, ये ऐसे नोड था, और ये एबी नोड, ठीक है। ये जो पाथवे है इसमें 3 कनेक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रानोडल पाथवे। इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं? इंट्रानोडल पाथवे, ठीक है। जो मैंने अलग अलग बताए थे आपको, तीनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट है, उनके नाम पे पढ़े थे ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? इंट्रानोडल पाथवे, ठीक है।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले एसए नोड के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं एसए नोड, एसए नोड, ठीक है। अब एसए नोड क्या होता है अच्छे से समझेंगे। तो एसए नोड, ठीक है, एसए नोड क्या होता है तो देखिए लिखेगा सबसे पहले एसए नोड, द फुल फॉर्म ऑफ एसए नोड क्या है, इज साइनोएट्रियल नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो हम पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ऑल्सो नॉन एज इसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर, ठीक है। इसका दूसरा नाम नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। इट प्रोड्यूस द electrical impulse which is responsible for the contraction and relaxation of हार्ट। देखिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोड्यूस करता है और इसकी एक जिम्मेदारी, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराने में मदद करता है। क्या करता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराने में मदद करता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, इट प्रेजेंट, ये कहां से सिचुएटेड होता है देखना, प्रेजेंट एट ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सुपीरियर वेना केवा। वहां पर जस्ट जहां ओपनिंग होती है वहीं पर ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ये इंपल्स जनरेट करता कैसे है वो अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए इंपल्स ऑफ एसए नोड जनरेट बाई, किसके थ्रू जनरेट करता है वो लिख लेते हैं, जनरेट बाई कैल्शियम इनफ्लेक्स, ठीक है, कैल्शियम इनफ्लेक्स। कैल्शियम इनफ्लेक्स होता है तब हार्ट बीट जनरेट होता है, इंपल्सेस जनरेट होती है। और इंपल्स ये कितनी जनरेट करता है, ठीक है, कितनी जनरेट करने की इसकी क्षमता होती है, कितना जनरेट ये कर सकता है ऐसे नोड। तो ऐसे नोड हमारा कर सकता है 60 से 100 यानी कि 60 to 100 बीट पर मिनट ये जनरेट करने की इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे नोड हमारा हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एवी नोड। क्या देखते हैं, एवी नोड। अब हम जानेंगे एवी नोड क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना एवी नोड क्या होता है भाई। एवी नोड को अच्छे से समझेंगे तो देखिए एवी नोड की फुल फॉर्म क्या होती है, एवी नोड की फुल फॉर्म ऑफ एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज, और दूसरा नाम क्या है, सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, दूसरा नाम सेकेंड पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है, सेकेंड पेसमेकर बोलते हैं इसको, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट कलेक्ट फ्रॉम, एक्चुअली इसको गेट कीपर भी बोलते हैं, दूसरा नाम लिख लेते हैं इसका, गेट कीपर, गेट कीपर भी बोलते हैं, ठीक है, गेट कीपर भी बोलते हैं। तो और देखेंगे कहां प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट इन इंट्राएट्रियल सेप्टम, इंट्राएट्रियल सेप्टम, ठीक है। इंट्राएट्रियल सेप्टम कहाँ होता है, देखिए ये इंट्राएट्रियल मतलब जो एट्रियम है उसके सेप्टम में, जस्ट सेप्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जस्ट सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंट्राएट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पल्स जनरेट, ये कितनी इंपल्स जनरेट कर सकता है, कितनी इंपल्स जनरेट कर सकता है, 40 to 60 बीट पर मिनट, 40 to 60 बीट पर मिनट, ठीक है, इतनी इंपल्स जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, impulse hold 0.1 second at AB node for fully atrium contraction, सॉरी यहां दिख नहीं रहा होगा, माफ कीजिएगा, सही से लिख देता हूं, एट, दूसरा पेज ले लेते हैं, एट AV node for fully atrium and complete contract, ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये उसी का पॉइंट था, उधर दिख नहीं रहा इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आई होप एबी नोड भी क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे बंडल ऑफिस, एक्चुअली बंडल ऑफिस क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, बंडल ऑफिस, ठीक है, बंडल ऑफिस। देखिए बंडल ऑफिस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। इट ऑल्सो नोन एज, सॉरी, it also known as AB bundle, ठीक है, इसका दूसरा नाम AB बंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट इट प्रेजेंट इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जस्ट इंट्रावेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, मतलब देखिए डायग्राम दिखा देता हूँ कहाँ प्रेजेंट है, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ ये जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, इसको जो सेप्टम है वहां पर बीच में प्रेजेंट है, ये देखिए, ये देखिए बंडल ऑफिस, ये देखिए जो सेप्टम है इसके बीच में जो मतलब जो वेंट्रिकल है उनके बीच में सेप्टम है वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट है। तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें दो ब्रांचेस होती हैं, इट हैविंग 2 ब्रांच, जो मैंने बताई थी, कौन सी, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, ठीक है, 2 ब्रांचें होती हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। तो इम्पल्स कितनी जनरेट कर सकता है ये इम्पल्स ये जनरेट कर सकता है, ज्यादा नहीं, 20 to 40 बीट पर मिनट, ठीक है, 20 to
40 बीट पर मिनट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट देखते हैं भाई पुरकिंजे फाइबर्स। क्या देखते हैं? पुरकिंजे फाइबर। अब ये क्या होता है पुरकिंजे फाइबर, वो समझेंगे। पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, ये क्या होता है पुरकिंजे फाइबर, इसको समझेंगे। देखिए एक लाइन लिख लेते हैं, इट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल से बना है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल है, उनसे मिलकर बना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, प्रेजेंट कहां होता है? inside ventricles, inside the both ventricles में प्रेजेंट होता है, दोनों वेंट्रिकल्स में। ठीक है, बोथ वेंट्रिकल्स में काम क्या होता है? बोथ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराना, बोथ वेंट्रिकल का क्या कराना? कॉन्ट्रैक्शन, बोथ वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। ठीक है, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इंपल्स कितनी जनरेट कर सकता है ये? इंपल्स देखेंगे तो लेस देन 20 बीट पर मिनट, 20 बीट पर मिनट इंपल्सेस जनरेट कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।